Hey everyone, welcome back to another vlog. Hey guys, welcome to my new vlog. Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. Hey guys, good morning, welcome to my new vlog. हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। ये लाइन आपने कहीं ना कहीं तो जरूर सुनी होगी, लेकिन सिर्फ आप और मैं नहीं, हर दिन लाखों लोग इस लाइन को सुनते हैं। यह है वो फेमस लाइन है जिसे लोग हर दिन सुनते हैं, और अगर किसी दिन ना सुनने को मिले तो वह नाश्ता नहीं कर पाते। हर दिन सेम समय 8 बजे एक ब्लॉग का नोटिफिकेशन आता है और रात तक मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं। जी हाँ, आप सही समझे, मैं बात कर रहा हूँ एशिया के नंबर 1 ब्लॉगर सौरभ जोशी की। Silêncio que canta o sutil esplendor dos da madrugada. यहाँ तक कि सौरभ भाई का क्रेज इस लेवल तक है कि आजकल लोग अलार्म से नहीं, सौरभ जोशी के ब्लॉग के नोटिफिकेशन से उठते हैं। लेकिन ये एक तरफा राज हमेशा से नहीं था। एक समय वो भी था जब सौरभ भाई के 100 व्यूज़ भी नहीं आते थे, यहाँ तक कि ज़्यादातर वीडियोस डेड जाती थी। लेकिन आज इतने सब्सक्राइबर्स, इतने व्यूज़, इसका राज क्या है? क्या सिर्फ इसका राज कंसिस्टेंसी और सिंप्लिसिटी है, या फिर कुछ और? सौरभ भाई की सक्सेस का कारण लोग बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तो जान लीजिए कि सौरभ भाई की सक्सेस का कारण कोइंसिडेंस नहीं है, यह है पूरी एक स्ट्रेटेजी है, पूरा एक रोड मैप। लेकिन आज की वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम सिर्फ सौरभ भाई की सक्सेस स्टोरी नहीं समझेंगे, और ना ही सिर्फ फुल बायोग्राफी। हम आज उनकी पूरी स्ट्रगल स्टोरी भी समझेंगे, और उनकी कुछ कंट्रोवर्सीज भी जिन्होंने उन्हें फंसाए रखा। अगर आप सौरभ जोशी की मिसलीडिंग कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं समझ पाए तो एक बार ये है क्लिप देखिए। मैं इसके बाद खाना खाने के बाद ना पूल में जा रहा हूँ, ठीक है? नहीं जाना पूल में। क्या जाएगा पूल में? क्या? बुखार आया तेरे को पैकल। बुखार गाइस, कल मैं वो क्या कहते हैं एकदम ठंडे चिल्ड पानी में नहा के आया हूँ। यह एक फेमस क्लिप है सौरभ जोशी के व्लॉग्स की। इसमें कुनाली को बुखार था, लेकिन तब भी सौरभ जोशी ने कंटेंट निकालने के लिए कुनाली को पूल में नहाने की परमिशन दे दी, जबकि कुनाली की मम्मी का साफ क्रोध नजर आ रहा है कि वो नहीं चाहती कि कुनाली बुखार में पूल में नहाए। और अगर आपको यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस लगता है तो अब इस क्लिप को एक बार देखिए। इस क्लिप में सौरभ जोशी कुनाली के लिए एक न्यू बाइक लाए थे, लेकिन अगले ही दिन अपनी गाड़ी से खुद तोड़कर उस बाइक को उन्होंने बोला कि मुझसे गलती हो गई है, और फिर कंटेंट निकालने के लिए उस बाइक को गैराज में बेचने की जगह गड्ढा खोदकर उन्होंने उस बाइक का इंसानों की तरह अंतिम संस्कार किया, और इसके बाद कुनाली का बहुत दिल टूटा। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं किन कंट्रोवर्सीज की बात कर रहा था। माल की बात है, लोगों की प्लास्टिक की पन्नियों को दबाने पर सौरभ जोशी कहते हैं कि इससे एनवायरनमेंट को खतरा होता है, लेकिन जब खुद इतना बड़ा प्लास्टिक का टुकड़ा आप धरती में दबा रहे हैं तो इससे एनवायरनमेंट को कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए एक बार को इन बातों को जानने देते हैं और कहानी के दूसरे भाग पर चलते हैं। लेकिन एक बात कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है, ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड हैं या फिर सौरभ जोशी को दूसरों के इमोशन के साथ खेलने की अब आदत पड़ गई है। कहानी की शुरुआत होती है 8 सितंबर 2000 में एक उत्तराखंड के हॉस्पिटल से, जहां मोहित नाम के एक बच्चे का जन्म होता है। जी हाँ, सौरभ जोशी का बचपन का नाम मोहित ही था। पीयूष जोशी जो सौरभ जोशी के भाई हैं, इनका असली नाम राहुल था। साहिल जोशी जो सौरभ जोशी के सगे भाई हैं, इनका असली नाम गौरव है। सौरभ जोशी के पापा, उनका नाम हरीश जोशी है। सौरभ जोशी की मम्मी का नाम हेमा जोशी है। सौरभ जोशी के सबसे छोटे भाई कुनाली है, इनका असली नाम नकुल जोशी है। सौरभ जोशी के चाचा का नाम श्री गिरीश चंद्र जोशी है, चाची का नाम रमा जोशी है, दादाजी का नाम श्री जगदीश चंद्र जोशी है। सौरभ जोशी की वाइफ का नाम अवंतिका भट्ट जोशी है, और दादी का नाम आप मुझे कमेंट में बताएं। और इस प्रकार से है सौरभ जोशी का फैमिली ट्री। सौरभ जोशी अपने ब्लॉग में कई बार ये कहते हुए पाए गए कि वो बचपन में बहुत गरीब थे। तो जी हाँ, ये एक सच्ची बात है। वो एक बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए थे, जहाँ उनके पिता मजदूरी करते थे और उनकी माँ जूते पर सितारे लगाने का काम करती थी। गरीबी के चलते हुए ही उन्हें बचपन में हरियाणा शिफ्ट होना पड़ा, और इतना ही नहीं, 9 बार उन्होंने वहाँ घर बदले। उसके बाद उन्होंने 5 बार स्कूल बदले, और इस प्रकार किसी तरह उन्होंने ग्रेजुएशन करी। सौरभ जोशी ने BFA में ग्रेजुएशन की थी। इसका मतलब होता है कि आर्ट्स में ग्रेजुएशन करना। सौरभ जोशी ने इसी से पैसे कमाना शुरू किया। वो लोगों की आर्ट्स बनाते और कमीशन लेते, लेकिन एक समय आने पे उन्हें लगा कि मुझे यूट्यूब चैनल पर अपनी आर्ट्स को दिखाना चाहिए, जिससे जन्म हुआ सौरभ जोशी आर्ट चैनल का। कुछ ही समय में उन्होंने फैसला किया कि उनको व्लॉगिंग करनी चाहिए, जिसके बाद उन्होंने दूसरा चैनल बनाया सौरभ जोशी व्लॉग्स, जो शुरुआत में तो नहीं चला, लेकिन आगे आगे चलकर लॉकडाउन आ गया, जिसके कारण लोग घर में टाइम स्पेंड करने लगे, और इससे उनके व्लॉग भी धीरे धीरे चलने चालू हो गए। 2 साल से कम समय में ही उन्होंने 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कर लिए थे। फिर 2023 तक उन्होंने 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स कर दिए, और अब सौरभ जोशी नहीं, उनकी सक्सेस बोलने लगे। फिर धीरे धीरे 31, 32 और 35 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए, और आज की डेट में 40 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन इस मैसिव ग्रोथ का रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न सिर्फ कॉन्फिडेंस है? तो मैंने आपको बोला था, नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनकी वर्सेटिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि उनका कंटेंट बच्चे से बूढ़े तक कोई भी देख सकता है। और उनकी दूसरी खासियत यह है कि वे बड़े रिलेटेबल हैं, मतलब कि एक मिडिल क्लास व्यक्ति भी उनसे रिलेट कर सकता है। और तीसरा और मेरा फेवरेट कारण जो उनकी सक्सेस का है, वो है उनकी कंसिस्टेंसी। और मुझे नहीं लगता कि उनकी कंसिस्टेंसी के बारे में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उनकी कंसिस्टेंसी से तो पूरी दुनिया वाकिफ़ है।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपको पक्का पसंद आई होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। अगर ममगाई डायनेस्टी के चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना। जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।